गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को माने दूसरे भाषा में हिंदी में उपयोग भी कह सकते हैं। मतलब उसी का जो उपयोग किया गया तो उसी के लिए हिंदी में एक परफेक्ट शब्द यूज किया गया है, अनुप्रयोग। तो विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। अब आप ये नहीं सोचिएगा कि सर ये विमीय क्या है। हर चीज को बार बार बताना मुश्किल है। बीमा के बारे में हम लेक्चर नंबर 7 में निकालने के लिए सिखा दिए थे। चूंकि मात्रक और बीमा एक जैसा है तो हम मात्रक के साथ साथ बीमा निकालने के लिए आपको सिखा दिए थे कि बीमा होता क्या है। उसमें कुछ कुछ पॉइंट चूंकि वहीं पर बताना आसान था तो हम आपको निकालने के लिए सिखा दिए, लेकिन कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आज से डिस्कशन करेंगे बीमा के बारे में। तो बीमा का उपयोग भी कर लेंगे, उसका डिस्कशन कर। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीमा और मात्रक में बेसिकली जो मेन डिफरेंस है, ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो लोग सोच नहीं पाते हैं, लेकिन उसको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मात्रक और बीमा में अंतर क्या है। उसका भी आज डिस्कशन किया जाएगा आज का लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट पर चलते हैं, बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो सबसे पहले हम लोग विमीय विश्लेषण का अनुप्रयोग होता क्या है उसको समझ लेते हैं डिफिनेशन के द्वारा। वो तो बता दिए अनुप्रयोग मतलब उपयोग, लेकिन उसको डिफिनेशन के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं कि इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि बीमाओं के द्वारा, बीमा मतलब जैसे था एमएलटी जो आपको हम निकालने के लिए सिखाए थे, बाकी उसमें और कुछ डिटेल हम आज बताएंगे, लेकिन एमएलटी तो समझा दिए थे। जिसको जो ये लेक्चर देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये नहीं समझ में आ रहा, तो पीछे का लेक्चर देखिए। पीछे का लेक्चर में सबसे पहले आप डायमेंशन बीमा को समझ लीजिए। बीमा समझने के बाद जब इस लेक्चर को पढ़िएगा तो बहुत ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए डायरेक्ट आप इस लेक्चर को देखना शुरू करिएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो बीमाओं के द्वारा भौतिक घटनाओं का अध्ययन करने की विधि को विमीय विश्लेषण कहते हैं। भौतिक घटनाओं किसे कहते हैं? भौतिक संसार में कोई भी घटना हो, घटना इन द सेंस हम बोल रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का घटना है, मुंह से आवाज निकल रहा है। अभी आवाज को हम लोग क्या करते हैं, मापना शुरू करते हैं कि इसका साउंड का क्वालिटी क्या है, ज्यादा साउंड है कि कम है। ये मार्कर पे इनको हम फेंक देंगे, इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ये भी एक प्रकार का घटना है। तो कोई भी घटना, इस फेंकने के बाद इसमें पढ़े होंगे 9th क्लास में v बराबर u प्लस ए टी। तो जब इसका वेलोसिटी होगा तो कुछ ना कुछ इसमें समीकरण आ जाएगा, इस घटना को डील करने के लिए कुछ ना कुछ सूत्र आ जाता है। तो किसी भी इस प्रकार से हर घटना के लिए फिजिक्स में एक कोई ना कोई सूत्र है। तो उसी टाइप के सूत्र को जो हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं बीमा विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बीमा विधि द्वारा। उसी को हम लोग कहते हैं विमीय विश्लेषण। अब विमीय विश्लेषण के 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं। अब अनुप्रयोग बार बार कंफ्यूज कर रहा होगा कुछ बच्चा को, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं उपयोग, लेकिन एग्जैक्ट जो अच्छा है हिंदी जो इस तरह से उसको अनुप्रयोग ही लिखा जाता है। तो उसका एक मिलता जुलता शब्द आपको हम बता रहे हैं अनुप्रयोग। देखिए एक चीज तो सबसे पहले क्लियर है, एग्जैक्ट दो शब्द कभी बराबर नहीं हो सकता है। इन एग्जैक्ट दो शब्दों का जो मीनिंग है एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, मिलता जुलता उसका एक अर्थ निकलता है। तो आपको हम मिलता जुलता अर्थ बता रहे हैं कि अनुप्रयोग मतलब उपयोग। तो विमीय विश्लेषण के 3 मुख्य उपयोग होता है। पहला जरा ध्यान से सुनिएगा, एक भौतिक राशि के इकाइयों की एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तित करना। देखिए रीडिंग मारने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रणाली जो आ गया ना, ये प्रणाली सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्या एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली। उसके बाद हम लोग भौतिक राशि के बारे में हल्का फुल्का समझेंगे। इसमें दो एक ऐसा पॉइंट है, इकाई मतलब हो गया मात्रक। इकाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो ये 2 पॉइंट को हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि है क्या। भौतिक राशि हम एक शब्द में बताए थे कि जिसको भी मापा जा सकता है वो भौतिक राशि होता है। अब मापा जा सकता है भौतिक राशि होता है, उसको समझाने के बाद हम क्लियर कर लेते हैं, पहले भी क्लियर किए हुए हैं।
प्रणाली क्या होता है? तो याद करिए, आपको हम किसी भी चीज के मापने का 4 प्रणाली बताए थे। ये प्रणाली यदि याद होगा तो याद करिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। ये देखिएगा 6 क्लास से ही शुरू हो जाता है, हल्का हल्का आप देखिएगा फिजिक्स में तो 6 क्लास से ही शुरू हो जाता है। लेकिन जो नहीं भी पढ़े होंगे 6 में, 9 10th में थोड़ा बहुत है, और नहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 11th में तो पीछे वाला लेक्चर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ये प्रणाली में हम लोग सेंटीमीटर क्या चीज का होना चाहिए आप बताइए? तो सेंटीमीटर से किसी भी चीज के वजन को तो नहीं नापेंगे। सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? लंबाई को। जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड, माने फर्स्ट जो भी लिखा रहता है वो लंबाई का है, सेकेंड द्रव्यमान का है, थर्ड समय का है। तो इस प्रणाली में, इसी को बोलते हैं प्रणाली। इस सीजीएस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर से, वजन को ग्राम से, समय को सेकंड से। एपीएस प्रणाली में लंबाई को फुट से, वजन को पाउंड से, समय को सेकंड से। एमकेएस प्रणाली में एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। इस प्रणाली के बाद हुआ क्या कि कुछ दिक्कत होने लगा, तो उस बताएंगे डिटेल। लेकिन ये जान लीजिए, एमकेएस का नवीनतम रूप है। नवीनतम मतलब क्या होता है? कोई मकान पुराना है, उसी को पेंट उंट नया सिरे से कर दिए तो नया रूप में आ गया। इसी में कुछ जोड़ जाड़ करके एसआई बना दिया गया। और यही सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल है जो पूरी दुनिया में चलता है। डिस्कशन कर लिए हैं, जानना है तो पीछे देख लीजिएगा। तो एक भौतिक राशि की एक प्रणाली से, एक प्रणाली मतलब मान लिया जाए सीजीएस से हमको एसआई में बदलना है, तो एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए हम लोग बीमा का यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमको पता है कि सीजीएस में लंबाई का सेंटीमीटर होता है और एसआई में लंबाई का मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, ये यूज करेगा बीमीय विश्लेषण। बीमीय विश्लेषण से हम इसको बदल सकते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर, किलोग्राम से ग्राम, या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे हम लोग चेंज करते हैं। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में है दिए गए भौतिक समीकरण की विमीय संतुलन से सत्यता की जांच। देखिए ये जो भौतिक समीकरण है ना, ये भौतिक समीकरण थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा कि भौतिक समीकरण होता क्या है। वैसा समीकरण जो भौतिक राशियों को एक दूसरे से क्या करता है? बांध के रखता है। बांध के रखना मतलब क्या हो गया? जैसे कि कोई एक फार्मूला आप बताइए। जैसे गति का समीकरण है, तो गति का समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी, या एक फार्मूला होता है F बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। एक भौतिक यहां पर है, भौतिक राशि है द्रव्यमान, दूसरा भौतिक राशि है वेलोसिटी, तीसरा भौतिक राशि है त्रिज्या, चौथा भौतिक राशि है बल। तो ये चारों भौतिक राशियों में क्या कर रहा है? ये संबंध का जांच करेगा। संबंध मतलब कि ये क्या संबंध में आर नीचे रहना चाहिए कि आर ऊपर रहना चाहिए, एम ऊपर रहना चाहिए कि एम नीचे रहना चाहिए, इस पर स्क्वायर होना चाहिए कि इस पर स्क्वायर होना चाहिए, इस पर पावर 5 तो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से संबंध को ये जांच करता है कौन? बीमा। जैसे कि आप इस फार्मूला पे काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे भौतिक समीकरण मतलब एक लाइन में समझ लीजिए, भौतिक समीकरण को ही हम लोग सूत्र कहते हैं। यानी भौतिक समीकरण को ही हम लोग सूत्र कहते हैं। यानी आज के बाद आपके सामने भौतिक समीकरण कोई बोले तो समझ जाइएगा ये सूत्र की बात कर रहा है। तो उसको हम लोग जांच करेंगे कि पावर 5 होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए कि ऊपर होना चाहिए। 2 नंबर में हम लोग ये करेंगे। उसके बाद भिन्न भिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। 2 3 4 को अलग अलग राशि दे देंगे, द्रव्यमान दे देंगे, वेग दे देंगे, दूरी दे देंगे, बल दे देंगे, बहुत अच्छी दे देंगे। उसके बीच में रियल में क्या रिलेशन होना चाहिए, उस चीज को मैंने मोटा मोटी कह सकते हैं कि नया सूत्र को खोज सकते हैं हम लोग। इसमें सूत्र का जांच कर सकते हैं। 2 नंबर में हम लोग कोई भी सूत्र का, इक्वेशन का जांच कर सकते हैं, और इसमें नया समीकरण, नया सूत्र बना सकते हैं। यानी कि यहां पर 3 उपयोग हो गया। पहला उपयोग हो गया केजी से ग्राम होगा कि नहीं, कितना होगा, कैसे होगा, बदल सकते हैं।
दूसरा, सूत्र सही है कि गलत है चेक कर सकते हैं। तीसरा, नया सूत्र बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बीमीय विश्लेषण के तीन मुख्य अनुप्रयोग हम लोग जानते हैं। अब उसमें से एक बीमीय राशि की इकाइयों की, ये देखिए, पहला का उपयोग करेंगे, फर्स्ट का हम लोग उपयोग करेंगे। लेकिन फर्स्ट जो विश्लेषण के उपयोग है पहला का, उसको उपयोग करने से पहले हम चाहते हैं कि भौतिक राशियां हल्का सा क्लियर आपको किए हैं, लेकिन यहां पर क्लियर कर दें कि तुरंत क्लियर करके जब तुरंत बताएंगे तो वो ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक राशियां के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद मात्रक और बीमा में क्या अंतर है उसको क्लियर करके तब इस पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ठीक ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। देख लिए होंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। तो हम इसका डिस्कशन यहां से शुरू करते हैं। उससे पहले ये जितना भी लिखा हुआ है N1 U1 ये सब हम किनारे हम पहले क्लियर कर लेंगे। देखिए, पढ़ाने का नियम क्या है, अब ये N1 U1 N2 U2 सब क्या है आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो पहले हम इसको शुरू करने से पहले किनारे जितना भी ये सब फार्मूला इक्वेशन है टोटल का यदि हम डिस्कशन करके उसके बाद उस पर जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। होना भी चाहिए ही। नियम से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन किस पर करेंगे, भौतिक राशि प्रणाली तो डिस्कशन कर लिए, भौतिक राशि। देखिए क्या था, भौतिक राशि। भौतिक राशि में दो चीज हमेशा होता है, एक होता है संख्या और एक होता है मात्रक। दो चीज क्लियर होता है, और अगर जो दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो भौतिक राशि नहीं होगा। भौतिक राशि का यदि परिभाषा याद है तो साफ साफ लिखा है कि जिसे मापा जाए, वे राशियां जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब वैसा राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं वो भौतिक राशि है, और जो नहीं माप सकते हैं वो भौतिक राशि नहीं है। अब मापने के लिए हम लोग यूनिट दिए थे वो तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन माप सकते, जैसे कि ये एक मार्कर पेन है, यानी पेन है, तो पेन को हम लोग नहीं माप सकते हैं, पेन को हम लोग नहीं माप सकते हैं। यह एक क्या है, नाम है। पेन एक नाम है, पेन को हम लोग नहीं नाप सकते हैं, इसलिए भौतिक राशि नहीं है। नहीं है, लेकिन इस पेन में लंबाई है, पेन की लंबाई को माप सकते हैं। फिर से सुनिएगा, पेन की लंबाई को माप सकते हैं। तो पेन की जब लंबाई को फीता से नाप सकते हैं तो लंबाई क्या है, भौतिक राशि है। लंबाई भौतिक राशि है। अब मान लिया जाए इसको हम नापे, स्केल लगा के हमको लगा ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 और ये हो गया सेंटीमीटर। कुछ ना कुछ तो आप बोलिएगा ना, 1 मीटर है कि 2 मीटर है कि 5 मीटर है कि 50 मीटर है कि 2 किलोमीटर है कि 1 किलोमीटर है कि 1 माइल है, आखिर एक दो संख्या कुछ तो बोलिएगा ना।
तो बोलेगा मीटर है, तो भाई क्या मीटर है, हाफ मीटर है, 0.5 मीटर है, कितना मीटर है। तो जहां आ गया कितना, क्वांटिटी, वहां आपको संख्या बताना पड़ेगा। संख्या बताने के बाद बताना पड़ेगा मीटर है तो उसका यूनिट बताना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल दीजिएगा कि 8 kg है, 8 kg इसका लंबाई हो ही नहीं सकता है, केजी जब भी होगा द्रव्यमान होगा। तो यूनिट भी जरूरी है, और मात्रक यानी कितना है, 8 है कि 9 है कि 15 है कि 5 है कि 20 है, कुछ ना कुछ तो संख्या होगा। तो याद रखिए, जो ये है इसी को हम लोग बोलते हैं संख्या, और ये है ये। अब मान लिया जाए पेन को नहीं नाप सकते हैं, इसका लंबाई नाप सकते हैं, इसका क्षेत्रफल भी नाप सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी है, 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 हो गया संख्या, मीटर स्क्वायर यूनिट हो गया। इसका आयतन नाप सकते हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा, मान लो आयतन हो गया 8 मीटर क्यूब। तो ये हो गया संख्या और ये हो गया यूनिट। मतलब जिस चीज को हम लोग माप सकते हैं वो भौतिक राशियां हैं, यानी जिसे मापा जाए वो भौतिक राशियां हैं। और फिजिक्स में भौतिक राशियां ही होती है जिसका यूज भौतिकी में होता है, जिसका यूज भौतिकी में नहीं होगा वो भौतिक राशियां नहीं होगा। तुम लाइन को समझिएगा, भौतिक राशियां होगा तो फिजिक्स में होगा, और भौतिक राशियां नहीं हो, फिर भौतिक राशियां हैं तो भौतिकी में है। भौतिक राशियां है इसका मतलब भौतिकी में है, और भौतिक राशियां नहीं है तो भौतिकी में नहीं है। माने हम लोग, और भौतिक राशियां का मतलब क्या होता है, जिसे मापा जा सके। तो भौतिकी का एक और परिभाषा काम चलाओ आप दे सकते हैं, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिकी कहते हैं। चूंकि भौतिक राशियां भौतिकी में पढ़ा जाता है, चूंकि भौतिक राशियां भौतिकी में पढ़ा जाता है, अतः भौतिक राशियां मापा जा सकता है। अतः जिसे भी मापा जाए उसे दूसरे शब्दों में भौतिकी कहते हैं। जिसे नहीं मापा जाए उसे भौतिकी नहीं कहेंगे, और जब भौतिकी नहीं कहेंगे तो भौतिकी में नहीं पढ़ेंगे। राम पेन से लिखता है, वो इंग्लिश में बैठ के पढ़िए ना, हिंदी में बैठ के पढ़िए। फिजिक्स में थोड़ी राम लिखता है कि राम उसको क्या करता है, उससे चित्र बनाता है, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन राम जो है वो इतना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लिखता है, वो मीटर पर सेकंड आ गया, इतना 2 kg फला माप लिया, इसका मतलब भौतिकी है। वहां से हम फिजिक्स शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा होगा जो बोलना चाह रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि राम उदास बैठा है, तो उदास बैठा है, अब उदास है तो उदास को माप सकते हैं। कोई थर्मामीटर तो नहीं ना जो सटा के देख लीजिएगा कितना उदास है, ज्यादा उदास है कि कम उदास है। जब उदास नहीं नाप सकते हैं, उदास है तो है, उदास का कोई मापने का पैमाना नहीं है, तो भौतिक राशियां नहीं है। और जब भौतिक राशियां नहीं है तो भौतिकी में नहीं है, इस पर हम माथा नहीं लगाएंगे। हम सिर्फ उसी को पढ़ाना चाहेंगे जो भौतिकी में है, और यदि भौतिकी में है तो उसको मापा जा सकता है, और यदि मापा जा सकता है तो फिजिक्स में भौतिकी है। यानी एक और परिभाषा, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिकी कहते हैं। मान लीजिए क्लासरूम में टाइल्स लगाना है, तो भाई टाइल्स लगाना है तो आपको बोलेंगे जाओ मार्केट से टाइल्स लेके आओ, तो क्या आप लेके आ जाइएगा। टाइल्स लगाना है, मिस्त्री को बुला लिए कि भाई टाइल्स लगाना है, ठीक है, मार्बल लगाना है, तो आप क्या जाकर मार्केट से खरीद के लेके आ जाइएगा। सबसे पहले आप मापिएगा कि पहले क्लासरूम का लंबाई चौड़ाई कितना है। जैसे ही आप मापना शुरू करिएगा, वहां से भौतिकी शुरू हो गया। किधर स्लोप बनेगा, पानी किधर गिरेगा, किधर से किधर होगा, बरसात के दिन में पानी आएगा तो नाली किधर है तो उधर से उठा दो, नाली की तरफ थोड़ा झुका दो, उधर मोशन हो जाएगा। मतलब ये टोटल फिजिक्स से शुरू हो गया। तो क्लियर है। तो ये यहां से, यानी भौतिक राशियां में दो चीज होता है, एक संख्या, दूसरा मात्रक। यानी भौतिक राशियां को यदि क्यू से दिखाएंगे तो संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। नंबर, NUMBER, नंबर का पहला लेटर एन होता है। और मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, यूनिट में UNIT, यू से यूनिट। यानी कि आज के बाद बोलेंगे कि यदि भौतिक राशियां हैं तो उसको हमेशा NU से ही दिखाना होगा। अगर जो आप NU से नहीं दिखा सकते हैं तो भौतिक राशियां नहीं है, और जब भौतिक राशियां नहीं है
तो फिर यानी भौतिक राशियां को दिखाने के लिए भौतिक राशियां हमेशा भौतिक राशियां क्यों हमेशा NU के रूप में रहता है। क्लियर है? यानी यहां से लिख सकते हैं Q बराबर NU, N से नंबर और U से यूनिट। अब जरा देखिएगा, जब भौतिक राशियां को हम लोग मापते हैं तो मापने के लिए मीटर, केजी, द्रव्यमान, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। मापने के लिए 7 को मूल मात्रक रहता है, यही 7 से हम लोग मापते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। कलर में 3 रंग को बोलते हैं प्राथमिक कलर, प्राथमिक रंग, लाल, पीला और हरा। थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो लाल, पीला, हरा ये ऐसा रंग है कि इस 3 रंग से मिला करके कोई भी रंग बना सकता है, गुलाबी, जो बोलेगा से बन जाएगा। दुनिया में जितने भी रंग पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं, सभी कलर को 3 कलर से मिलकर बनाया जा सकता है। इसलिए दुकान में मात्र 3 कलर रखता है। पेंट के दुकान में जाइए और वो 3 कलर से दुनिया का सभी कलर बना देते हैं। तो उसीलिए वो 3 कलर को बोलते हैं प्राथमिक कलर। दुनिया में जितने भी प्रकार के यूनिट होते हैं, दुनिया में फिजिकल क्वांटिटी जितने भी होते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियां, जितना भी भौतिक राशियां हैं सब भौतिकी में है। जितने भी भौतिक राशियां हैं उस सबका मात्रक यही 7 से मिलकर बनता है। इसी 7 से मिलकर दुनिया में सभी भौतिक राशियां बनता है। जैसे चाल, चाल हो गया दूरी बटा समय। चाल एक भौतिक राशियां है। क्यों चाल एक भौतिक राशि है? क्योंकि इसको मापने के लिए दूरी और समय, और दूरी का क्या होता है? मीटर, और समय का सेकेंड। तो इसको मापा जा सकता है। तो ये जो मापा जा सकता है मीटर बटे सेकेंड, ये किससे मापा जा सकता है? तो मूल राशि का उपयोग करके। तो ये राशि किससे व्युत्पन्न हुआ, यानी उत्पन्न हुआ? ये राशि किससे उत्पन्न हुआ? मीटर सेकेंड किससे उत्पन्न हुआ? तो मूल से। तो इसलिए इसको नाम, जो उत्पन्न होता है, जो मूल मात्रक से मात्रक उत्पन्न होता है, वैसा मात्रक जो मूल मात्रक से उत्पन्न होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि त्वरण, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी उत्पन्न हुआ किससे? तो मीटर इसमें है, सेकेंड इसमें है, तो ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक। बल, तो बल का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलेगा सर ये सब आ कहां से रहा है? तब बताइए, बार बार पीछे बताना ठीक रहेगा? 2 क्लास पीछे आप देख लीजिए, टोटल का मात्रक निकाले हैं। 2-3 क्लास पीछे देखिए, हम टोटल का मात्रक निकाल लिए हैं। एक बार देख करके तब इसको देखिएगा। तो इसमें क्या है? केजी है, मीटर है, सेकेंड है, तीनों क्या है? मूल मात्रक है। तो इसलिए ये कौन मात्रक हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। यानी ये वाला परिभाषा ठीक है। वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों के समूह से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों के समूह से मिलकर बनता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसा मात्रक है जो व्युत्पन्न मात्रक से नहीं बना है। जैसे कोण, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। चाप का भी मीटर और त्रिज्या का भी मीटर, कट गया तो कोई मात्रक नहीं बना। अब अपने मन से यहाँ पर उसका नाम लिया गया रेडियन। डिग्री देखते होंगे, कोण में 30 डिग्री से 30 डिग्री, 25 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाओ, तो ये व्युत्पन्न मात्रक के श्रेणी में नहीं है। एक और था ठोस कोण, ये था क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, इसका भी था ओमेगा करके कौन था। तो ये भी, ये दोनों जो है से व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो ये आखिर मात्रक आया क्या थी? इसके बाद ये मात्रक आया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया पूरक मात्रक। ये मूल मात्रक और इसके बाद इसके पूरक में, यानी कि ये यहाँ पर नहीं उत्पन्न हो सकता है।
इसलिए दो मात्रक पूरक मात्रक है। तो ये तो हम समझा दिए, चूंकि मात्रक बता रहे थे। अब हमको मेन देखना है कि मात्रक और बीमा में अंतर क्या है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मात्रक तथा बीमा में अंतर है। देखिए, मात्रक जैसे बल का मात्रक है, बल का मात्रक केजी, केजी पता होगा द्रव्यमान का, तीन लेक्चर पीछे देख लीजिएगा, पता लग जाएगा। मीटर किसका, दूरी का, सेकंड पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी पर पावर 1, मीटर पर पावर 1, सेकंड पर पावर 2। मान लीजिए हमसे पूछ देगा चाल, तो चाल का भी तुरंत बताएं, मीटर बाई सेकंड यानी दूरी बटा समय यानी मीटर बाई सेकंड। तो मीटर बाई सेकंड मतलब मीटर पर पावर 1 और मीटर पर पावर 1 और सेकंड पर पावर -1। यानी चाल में देखिए बीमा क्या होता है, इसका बीमा हो गया 1 और -1, ये बीमा। इसका बीमा हो गया 1 1 -2, बीमा 1 1 -2, इसका बीमा 1 और -1। तब आप बोलिएगा सर जब ये बीमा है तो फिर एमएलटी क्यों आया। देखिए, सबसे पहले तो ये बीमा क्या है, ये बीमा ये बताता है कि इसमें एक बार द्रव्यमान आया। जब बल में एक द्रव्यमान होता है, एक बार दूरी आता है, और नीचे एस स्क्वायर है, तो भाई एस स्क्वायर को लिखते ना है 1/s इंटू एस। तो एस इंटू एस मतलब दो बार समय है, तो दो बार समय आता है। यही बताता है कि दो बार समय आता है, बटा मेरे चाहे जिसमें। मीटर चाल में 1 मीटर रहता है, 1 समय रहता है। क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई, अभी लग रहा है लंबाई है ये चौड़ाई है, जैसे करके कर दीजिए, जैसे कर दीजिएगा तो ये चौड़ाई हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों दूरी है। इसका मतलब इसमें भी मीटर और मीटर है, यानी मीटर स्क्वायर। मतलब क्लियर हो गया कि दो बार दूरी का उपयोग होता है, किसमें, क्षेत्रफल में। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो दो बार फीता गिराते हैं। जब बल निकालते हैं तो एक बार तराजू लेके आते हैं, एक फीता लेके आते हैं, एक घड़ी लेके आते हैं, तभी जाके बल को हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना बल लगा। उसी तरह से यहाँ पर एक बार दूरी नापते हैं और एक बार समय नापते हैं, तब जाके चाल निकलता है। तो इसका बीमा कितना हो गया, इसका बीमा 2। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बीमा सब पता लग रहा है, यानी कि आप बीमा का कोई आप सकते नहीं है। तो फिर क्वेश्चन करिएगा एमएलटी निकाले थे, क्यों निकाले थे। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गया, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेन परेशानी सुनिएगा। अब जैसे मीटर तो लिख दिए, अब मीटर लिखने के बाद मान लिया जाए कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो समझ में आ रहा है मात्रक है। लेकिन यदि हम एकदम क्लियर, बीमा निकल गया, बीमा में कोई दिक्कत नहीं है, बीमा चल सकता है, मात्रक के साथ साथ बीमा भी निकल गया। फिर एमएलटी क्यों गया उसके बारे में चर्चा करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लंबाई का मात्रक लिखे एम, जैसी लंबाई का मात्रक एम लिखे, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कुछ एम को बोलेगा मास, मास एम से, देखिए पहला लेटर एम है तो मास, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्रव्यमान। और कुछ बोलेगा एम मतलब मीटर, क्योंकि भी मीटर होता है पहला लाइन एम। अब एम से हमको ये कंफ्यूजन है कि ये एम मीटर है कि एम मास है। अब बताइए टेंशन हुआ कि नहीं, एम मीटर है कि मास है, कंफ्यूजन हो गया। और जब कंफ्यूजन हो गया तो टेंशन दे दिया। अब बहुत बड़ा समीकरण में एम एम यूज होने लगा, तो दो बार एम हो गया, इधर एम इधर एम। अब एक तरफ पता लगा एम मीटर है और एक तरफ क्या है, एम द्रव्यमान है। हम लोग उलझ गए। दुनिया में कोई भी चीज दिया जाता है आसान बनाने के लिए, ये हमको उलझा दिया। अब हम हो गए कंफ्यूज। पता लगा समीकरण लिखते लिखते आधा में जाके भूल गए कि ये वाला एम मीटर था कि एम द्रव्यमान था। तो ये क्लियर नहीं होने दे रहा है। तो इससे बचने के लिए उपाय लिया गया। बोला गया भाई एम से पता नहीं लग रहा है कि मीटर है कि
द्रव्यमान है। तो इससे बचने के लिए कोई उपाय करो। तो क्या उपाय करो? तो उपाय ये करो कि भाई द्रव्यमान का इंग्लिश में होता है मास। मास का बड़ा लेटर है एम लिख दो। अब लंबाई का होता है लेंथ, इसका एल लिख दो। ये देखो एल है, ये एम है। अब क्या होगा कि एम लिखने पर कंफ्यूजन था कि मीटर था कि मास था, यानी द्रव्यमान था कि लंबाई था। लेकिन एल लिखने के बाद तो क्लियर हो गया कि लंबाई था। अब कंफ्यूजन बताओ कैसे होगा? लाइन को समझिए, अब तो कंफ्यूजन दूर हो गया। टाइम है, समय, तो इसका हो गया टाइम, इसको लिखेंगे टी। अब कहीं से कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सब, अब इसमें क्या है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, किलोमीटर भी है। अब ये कौन वाला लिखेंगे दूरी में? दूरी में तो कोई बोलेगा मीटर लिख दो, कोई बोलेगा सेंटीमीटर लिख दो, कोई बोलेगा मिलीमीटर लिख दो, कोई बोलेगा केजी लिख दो, केजी कह रहा है किलोमीटर लिख दो। लेकिन मान लीजिए कह भी दीजिएगा ना ऐसा ही लिखना है, तो फिर कंफ्यूजन की एम क्या है, मीटर है कि मास है? मीटर में भी एम होता है, शुरू होता है, और मास भी एम से शुरू होता है। लेकिन अब क्लियर है कि नहीं भाई, मास का पहला लेटर लिखो, ये क्लियर है। लेकिन अब एक कंफ्यूजन और आ गया। यहां तक तो ठीक हो गया, ये सुधार दिया गया। लेकिन अब एक कंफ्यूजन और हो गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर जो आप पिछला क्लास पढ़े होंगे, टी जी एम, के एच डी ए, डी सी एम, म्यू एन पी। अब देखिए टी से टेरा, टेरा में 10 पर पावर 12, जी से गीगा 9, एम से मेगा 6, के से किलो, याद है ना, जीबी गीगाबाइट, मेगाबाइट, जीबी मोबाइल मेमोरी होता है, जीबी, एमबी होता है, केबी होता है, किलोबाइट। तो एम से मेगा भी होता है, एम से मेगा, मेगा। अब ये एम देख के ये टेंशन हो गया कि ये मेगा है, मेगा है कि द्रव्यमान है। फिर से देखिए कंफ्यूजन हो गया। पहले कंफ्यूजन किस में था? एम में। एम क्या है? तो द्रव्यमान है कि मीटर है। तो हुआ उससे लोग बच के भाग गया, भाग करके लिख दिया बड़ा एम किलो। अब जरा पकड़ो तो फिर धरा गया। टी क्या है? समय है, या टी से टेम्परेचर, ताप भी होता है। टाइम और टेम्परेचर याद रखिएगा, टी आई एम ई टाइम, और टेम्परेचर टी एम करके होता है, तो टी से शुरू होता है। तो टेम्परेचर भी टी से, टाइम भी टी से। फिर कंफ्यूजन हो गया, तो बोला गया इससे भी बचने का उपाय है। इससे बचने का उपाय क्या है कि जब एम लिखेंगे तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है, लेकिन जब एम के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे तो समझ लेना बीमा है, और बीमा हमेशा एक ही चीज को देगा, कौन? द्रव्यमान। अगर जो एम लगा दिए तो द्रव्यमान, और जब एम नहीं लगाए थे तो मेगा और द्रव्यमान। लेकिन ये में सिर्फ क्या दिखाएगा? द्रव्यमान। जैसे इसमें ब्रैकेट किए, ये ताप खत्म हो गया, समय, क्योंकि ताप का केल्विन होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा नियम कि बीमा में भी केवल सिंबल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। बीमा में भी केवल सिंबल लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। सिंबल के बाद बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा। बड़ी ब्रैकेट लगाने से ये इंडिकेशन हो जाता है कि नहीं, वो मास ही है, मास। ठीक है, मास ही है, मेगा नहीं है। तो इसीलिए यूनिट में कंफ्यूजन था। यूनिट में कंफ्यूजन होने के कारण हम लोग क्या किए, एक बड़ा लेटर में ले लिया और इसका इंडिकेशन कर दें कि ए मतलब मास होता है, एल मतलब लेंथ होता है, टी मतलब टाइम होता है। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्रैकेट से क्या किए हम लोग उसको। तो बेसिक अंतर यही है मात्रक और बीमा में। मात्रक में कंफ्यूजन हो सकता है, और जब समीकरण में देखिए मेन जरूरत कहाँ पड़ा, जब समीकरण क्या होता है, समीकरण इक्वेशन में बहुत सा लाइन लिखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब बार बार ए भी लिखा रहा है, उसी तरह जब बार बार एम ए सब लिखाना शुरू होगा तो समीकरण में कंफ्यूज कर जाएंगे, कौन एम जो है से मास है, कौन एम मीटर है। तो उससे बचने के लिए बीमा दिया गया। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग, यानी आज के बाद बीमा को हमेशा किस में लिखना है?
ब्रैकेट में, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अब जरा सा एक चीज क्लियर हो गया कि भौतिक राशियां में मान लिया जाए एक भौतिक राशि Q है। अब वो भौतिक राशि को हम मान लेते हैं लंबाई, ठीक है, लंबाई है। तो लंबाई को हम लिख सकते हैं 1 मीटर, और 1 मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, दोनों तो बराबर है। 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ये 1 क्या हो गया, संख्या, और m क्या हो गया, मात्रक। यहाँ 100 क्या हो गया, संख्या, और सेंटीमीटर क्या हो गया, मात्रक। और दोनों बराबर है कि नहीं। मतलब ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन नहीं, सोचना कुछ नहीं है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर सबको पता होगा। तो जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये है संख्या, ये द्रव, ये जब घटा तो इधर वाला बढ़ गया, मिला जुला के नियत है। तो अगर जो इसको हम भौतिक राशि मान लें, तो अगर जो देखिए यहां से अगर जो इसको हम मान लें संख्या को नंबर, नंबर को n, देखिए सभी दिखाए थे ना संख्या नंबर n, तो इसको मान लेते हैं n1, और m मीटर को ये यूनिट, यूनिट माने मात्रक u1, फिर बराबर है। फिर इसको हम क्या मान सकते हैं, n1 जब इसको माने तो इसको क्या मान लेते हैं n2, और इसको क्या मान लेते हैं मात्रक u2। तो ये क्या है, भौतिक राशियां को लिख सकते हैं ऐसे। यानी जब एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो भौतिक राशियां का परिमाण नहीं बदलता है, दोनों का गुणनफल वही रहता है। फिर से सुनिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं से, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो भौतिक राशियां का परिमाण नहीं बदलता है, परिमाण मीन्स कि दोनों का गुणनफल वही रहता है, वो चेंज नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझेंगे एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। आप एक ही से नहीं समझिए, लंबाई की जगह पर द्रव्यमान है, 1 kg है और 1000 ग्राम है। चलिए एक है ये n1, kg है u1, ये कितना है n2, और ये है u2। ये भी भौतिक राशि है तो q से दिखा दी। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अब जरा देखिए यहां बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, एक भौतिक राशि की इकाइयों को भौतिक राशि समझ गए जिसको मापा जा सकता है। इकाइयों को एक प्रणाली यानी सीजीएस से एसआई या एसआई से दूसरे में प्रणाली में परिवर्तित करना। यह निम्न तथ्यों पर आधारित है। अभी जो तथ्य बताएं, तथ्य क्या बताएं कि किसी भौतिक राशि का परिमाण हमेशा नियत रहता है। मात्रकों की प्रणाली कुछ भी हो, मात्रक की प्रणाली कुछ भी हो, उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। 10 मीटर है तो 10 मीटर रहेगा, चाहे सेंटीमीटर में कर दीजिए चाहे किलोमीटर में कर दीजिए। यदि भौतिक राशियां Q को मापा गया मात्रक U1 और U2 है, देखो इससे मापे U1 से, kg U1 से, और ग्राम को U2 से, या मीटर को U1 से और सेंटीमीटर को U2 से। लीजिए ना, ऐसे करके देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर है। ध्यान से देखिए, यदि मापा गया मात्रक, एक मात्रक को मापे हैं U1 से, दूसरा मात्रक को मापे हैं U2 से, या इसको मापे हैं U1 से मीटर को और इस सेंटीमीटर को मापे हैं U2 से, तथा संख्यात्मक मान n1 और n2 हो। देखो ये n1 कितना है 1, और ये n2 है 1000। ये n1 कितना है 1, ये n2 कितना है 100। तब q बराबर लिख सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2, n1 u1 बराबर n2 u2। यहां तक क्लियर है, एकदम ध्यान से देखिए, वही चीज लिखे हम यहाँ पर कि q को n1 u1 लिख सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद बात करते हैं। अब यदि द्रव्यमान, यदि एक पद्धति में, यदि एक पद्धति को प्रणाली लिख सकते हैं, प्रणाली में द्रव्यमान
कॉमा लंबाई कॉमा समय का मूल इकाई m1 l1 t1 तथा दूसरी प्रणाली में इकाई m2 l2 u2 हो, तब एक पद्धति में, एक प्रणाली में इकाई, एक पद्धति मतलब सीजीएस मान लीजिए, अभी नहीं बोलते सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और ऐसा, और दूसरा पद्धति में m2 l2 और t2 हो, तब u1 को मान लीजिए u1 बराबर m1 l1 t1, केजी मीटर, जैसे नहीं था केजी मीटर सेकेंड पर पावर माइनस 211, तो हमको इस पर नहीं पता है कि 1 होगा, क्योंकि ये u1 माने है किसका है हमको नहीं पता, तो हम a की जगह पर a लिख देते हैं, यहाँ b और यहाँ c, और चूंकि ब्रैकेट में करना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। मास लेंथ टाइम m लिखेंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे मास की मीटर, तथा u2 m2 l2 t2 a b c वही रहेगा पावर, तो इसको मानते हैं समीकरण एक, तो यहां से लिख सकते हैं अतः समीकरण एक से, देखिए इसको माने हैं समीकरण एक, तो यहां से डायरेक्ट ये दोनों का यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये मात्र रखते n1 u1, ध्यान से देखिएगा n1 के बाद n2 है, उसके बाद क्या है ये n1 के बाद u1, तो u1 कितना लिख सकते हैं a b c इक्वल टू, देखिए इक्वल टू है n2 u2, तो n2 की जगह पर नहीं पूछ पाता है तो n2 लिखेंगे, और u2 कितना है m2 l2 t2 a b c। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार ध्यान से देख लीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको या घुमा के लिख दीजिए, फार्मूला निकालना चाह रहे हैं तो मान लेते हैं n1 दिया है n2 नहीं दिया, निकाल लेंगे, पहले उसको लिख देंगे n2 m2a l2b t2c, और ये कितना इसको बाद में लिखेंगे n1 m1a l1b t1c, तो यहाँ से n2 बराबर हो जाएगा n1 और ये m1a l1b और t1c डिवाइडेड बाई m1a m2, नीचे आ जाएगा तो m2 हो जाएगा, और t2b और l2 l है ना l2b t2c, इसको ढंग से यदि हम करेंगे तो हमको पता है मास हमेशा मास से डिवाइड होगा, द्रव्यमान, तो ये n1 इसको लिख सकते हैं m2 m1 बाई m2, पावर दोनों पर a है एक साइड कर दिए, ये l1 बाई l2 दोनों पर पावर कितना है b एक पर कर दिए, और t1 बाई t2 दोनों पर पावर कितना है c। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को बहुत ध्यान से देखिए, इस फार्मूला का भी हम उपयोग करेंगे, और इससे हम नया नया फार्मूला निकाल के दिखाएंगे, एक बार ध्यान से देखिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। देख लिए होंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक एग्जांपल लेने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देते हैं।
नोट करके देखिएगा। एसआई प्रणाली में बल का मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं, सर ये डाइन डाइन क्या होता है। खास करके जो गांव से बिलोंग करते हैं तो वो डाइन का कुछ और समझ लेते हैं। वो जो गांव में जो भूत प्रेत डाइन वाला चक्कर है वो नहीं होता है। साइंटिस्ट का नाम था डाइन, उन्हीं के सम्मान में दिया गया डाइन। तो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन है 1 न्यूटन इक्वल टू डैश डाइन, यानी कितना डाइन। जरा ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो हम यहाँ लिखेंगे N1 U1 N2 U2। ध्यान से देखिए, N1 है 1 के बराबर, U1 है ये, N2 नहीं दिया है यहाँ वाट, और U2 है डाइन। तो अब इसको बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे। आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा। तो आंसर से बात करते हैं। तो देखिए U1 क्या है, ये जो है वो न्यूटन का है। न्यूटन किसका है, बल का है। तो बल का बीमा क्या होता है, सबसे पहले देखिए न्यूटन। तो न्यूटन, एक न्यूटन बराबर होता क्या है, केजी मीटर सेकंड पर पावर 2। लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए इसका क्या दिया गया, केजी एम पर पावर 1, एल पर पावर 1, टी पर पावर -2। अब यहां से ध्यान से देखिए, तो अब देखिए कहिएगा सर बीमा नहीं जानते हैं, तो बीमा तो भाई आपको 3 क्लास पीछे पढ़ा चुके हैं। पहले बीमा एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। एक बार बीमा को देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए बीमा, एक बार पीछे जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, तब इसके बाद बढ़िएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि ए बी सी हम लोग माने थे इस पर पावर को, ए बी सी आपको चर्चा किए होंगे, रफ में कर देते हैं, याद करिए। एम पर पावर ए, एल पर पावर बी और टी पर पावर सी। तो अगर जो वो याद होगा तो ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हियर यहां क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। ध्यान से देखिए, 1 1 -2 बीमा है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला की यूज करते हैं। अब एक चीज और यूज करते हैं, एसआई में और ये सीजीएस में, ये सीजीएस में है। तो एसआई में N1 जरा ध्यान से देखिए, N1 कितना है, N1 1 है, और N2 कितना है, तो वाट नहीं पता है, N2 नहीं पता है। लेकिन U1 का में क्या क्या चीज है, केजी मीटर सेकंड है। तो M1 कितना हो जाएगा, याद करिए। M1 है पहला केजी, L1 है मीटर और T1 है सेकेंड। हमेशा याद रखिएगा एसआई वाला लेना है। जैसे इसमें क्या होता है, न्यूटन में मास, लेंथ और टाइम। तो हमेशा मास m1 केजी में होता है एसआई में, याद देख लीजिएगा एसआई सिस्टम। लेंथ इसमें सीजीएस, सीजीएस मतलब क्या होता है, m2 मास का क्या होता है बताइए, सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम। तो ये हो गया ग्राम, ये हो गया सेंटीमीटर और ये हो गया सेकेंड। ये कैसे निकालते हैं सर, तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा बल का मात्रक क्या होता है।
बल का मात्रक में 3 चीज होता है, तो यहाँ 3 चीज दे दी है, केजर, मीटर, सेकेंड। यहाँ केवल केजी की जगह पर क्या ग्राम हो गया, ये क्या हुआ मीटर, सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हुआ सेकंड हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा, इसलिए यहां से N2 बराबर फार्मूला निकालिए, तो N1 M1 बाई M2 A L1 बाई L2 B और T1 बाई T2 C। तो N1 की जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ N1 की जगह पर 1, M1 कितना, M1 हो जाएगा, M1 की जगह पर कितना, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ N1, इसके नीचे क्या हो जाएगा, या लिख ही देते हैं यहाँ, तो N1 आप एक स्टेप कर लीजिएगा 1, M2 कितना केजी, और ये कितना M1 और M2 कितना ग्राम, L1 कितना, L1 मीटर और L2 कितना सेंटीमीटर, टाइम कितना T1 कितना सेकेंड, T2 कितना सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, A कितना 1, B कितना 1, C कितना -2। देखिए ध्यान से, फार्मूला जो निकाले उसको मिलाइए, फार्मूला को पहले कॉपी पर लिख लीजिए, इससे पहले जो हम फार्मूला था उसको कॉपी पर लिख करके और पारा पारी मिलाइए, तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, यहां तक पहले हम क्लियर देख लीजिए, बार बार पीछे जाइए, फार्मूला को पहले लिखिए कॉपी पर, उसको मिला के देखिए, उसके बाद देखिए यहां से और क्या हो जाएगा, या N2 बराबर 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, केजी की जगह पर लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि एक जैसा रहेगा तभी कैंसिल होगा, और ये भी ग्राम, पावर 1 नहीं लिखते हैं, काम चलता है। यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर, ये तो कट के 1 हो गया, 1 पर पावर -2, 1 पर पावर कुछ भी रहेगा, -2 भी तो वही रहेगा 1, तो या N2 इक्वल टू ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो यहाँ से N2 इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी 5। अब देखिएगा, इसलिए फार्मूला हो जाएगा यहाँ से 1 न्यूटन इक्वल टू, N2 नहीं पता था, N2 हमको मिल गया कितना 10⁵ डाइन, एक नया रिलेशन मिल गया। इसी तरह से हम लोग बहुत सा फार्मूला निकाल सकते हैं, बार बार रिपीट करिए, बाकी ऐसे हम इसमें 4-5 क्वेश्चन देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन के बाद मिस नहीं करिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसी में एक हम दे देते हैं HW, अगले क्लास बात करेंगे। SI प्रणाली में बल की जगह पर कार्य का मात्रक होता है जूल, दिखाते हैं जैसे, और CGS पत्री में कार्य का मात्रक होता है डाइन की जगह पर अर्घ, इसको भी अर्घ लिखते हैं। तो क्वेश्चन है 1 जूल बराबर डैश अर्घ, 1 जूल बराबर डैश अर्घ, कितना अर्घ है, यही आपको बना के चेक करना है। चेक करने के बाद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, कहीं से कोई हड़बड़ाहट नहीं, अस्थिर अस्थिर टोटल सबको देख लेना, हर चीज का आपको जवाब मिल जाएगा। कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे, हड़बड़ा के चक्कर में क्या होगा ना कि मिस कर जाइएगा, पता क्या लगा पूरा पढ़ लिए, सिलेबस खत्म हो गया, समझे कुछ नहीं, तो अस्थिर अस्थिर पढ़ने से नॉलेज बढ़ जाता है। आज का क्लास इतना ही, ओके बाय।